इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 30 क्वेश्चंस लिए हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तुलसीदास किसके लेखक थे? तो तुलसीदास जो है वो किसके लेखक थे? तो रामचरितमानस के थे। तो आंसर जो होगा इसका सी, रामचरितमानस। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो समुद्री मार्ग की खोज किसने करी थी? तो वो की थी वास्को डी गामा ने। तो आंसर जो होगा इसका बी, वास्को डी गामा। क्वेश्चन नंबर 3, वास्को डी गामा 1498 में भारत में कहाँ आया था? तो जो वास्को डी गामा था वो 1498 में भारत में कहाँ पे आया था? तो वो कालीकट में आया था। तो आंसर जो होगा इसका सी, कालीकट। क्वेश्चन नंबर 4, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो प्रथम यूरोपीय कौन थे भारत में आने वाले? तो वो थे पुर्तगाली। तो आंसर जो होगा इसका डी, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 5, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष में हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो वो 1600 में हुई थी। तो आंसर जो होगा इसका सी, 1600 में। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की थी? तो अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की थी भारत में? तो वो मैकाले ने की थी। तो आंसर जो होगा इसका बी, मैकाले। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं राजा राममोहन राय को। तो आंसर जो होगा इसका सी, राजा राममोहन राय। क्वेश्चन नंबर 8, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला जो बाग हत्याकांड था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। तो आंसर जो होगा इसका सी, 13 अप्रैल 1919 में। क्वेश्चन नंबर 9, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो 1942 में हुआ था। तो आंसर जो होगा इसका सी, 1942 में। क्वेश्चन नंबर 10, गांधीवादी विचारधारा का मूलाधार क्या है? तो गांधीवादी विचारधारा का मूलाधार क्या है? तो वो है व्यक्ति की स्वतंत्रता। तो आंसर जो होगा इसका डी, व्यक्ति की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 11, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि? साइमन कमीशन का जो बहिष्कार है वो क्या बोलकर किया गया था? ये बोलकर किया गया था कि इस कमीशन में सभी श्वेत जाति के लोग थे। तो आंसर जो होगा इसका डी, सभी श्वेत जाति के लोग थे। क्वेश्चन नंबर 12, संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो संसद के द्वारा जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। क्या बोलकर चलाया जाता है? यदि उस पर संविधान के उल्लंघन का आरोप हो। तो आंसर जो होगा इसका सी, यदि उस पर संविधान के उल्लंघन का आरोप हो तो महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति पद कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है? तो राष्ट्रपति का जो पद है वो कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है? तो वो 6 माह के लिए रह सकता है। तो आंसर जो होगा इसका ए, 6 माह। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार की एक शाखा नहीं है? तो कौन संघीय सरकार की एक शाखा नहीं है? तो न्यायपालिका भी है, कार्यपालिका भी है, विधायिका भी है, पर जो मीडिया है ये संघीय सरकार की एक शाखा नहीं है। तो आंसर जो होगा इसका डी, मीडिया। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के प्रधानमंत्री रिटायर होने की उम्र क्या है? तो भारत के प्रधानमंत्री की रिटायर होने की उम्र क्या है? तो उनकी कोई भी सीमा नहीं है। तो आंसर जो होगा इसका डी, कोई लिमिट नहीं होती है प्रधानमंत्री की रिटायर होने की उम्र की। क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है, जो स्पीकर है, वो अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करेंगे? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को करेंगे। तो आंसर जो होगा इसका बी, लोकसभा के उपाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 17, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर है। तो आंसर जो होगा इसका ए, गणेश वासुदेव मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे एम.एस. अनंत सायनम। तो आंसर जो होगा इसका ए, एम.एस. अनंत सायनम। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में एमएलए का पूरा रूप क्या है? तो भारतीय संविधान में एमएलए का पूरा रूप क्या है? तो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो आंसर जो इसका होगा ए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है भारत का राष्ट्रपति। तो आंसर जो होगा इसका डी, भारत के राष्ट्रपति जो है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है?
तो लोकसभा की जो बहस है वो किस भाषा में मुद्रित होती है, तो वो हिंदी अंग्रेजी दोनों ही यही होती है। तो आंसर जो होगा इसका डी, दोनों हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में ही जो है मुद्रित है। क्वेश्चन नंबर 22, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गांधी जी जो है वो अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते। तो आंसर जो होगा इसका डी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 23, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती जो है वो आर्य समाज के संस्थापक थे। तो आंसर जो होगा इसका बी, दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 24, हिंग बोसान शब्द का संबंध किससे है? तो हिंग बोसान शब्द का संबंध किससे है? तो वो गॉड से है। तो आंसर जो होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है? तो कौन सी एक जल जनित बीमारी है, यानी जल से दूषित होने वाली बीमारी कौन सी है? तो टाइफाइड जो है वो दूषित जल से जो है बीमारी होती है। तो आंसर जो होगा इसका बी, टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। तो आंसर जो होगा इसका डी, सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 27, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो जो टिहरी बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? तो भागीरथी पर बना हुआ है। तो आंसर जो होगा इसका बी, भागीरथी। क्वेश्चन नंबर 28, पीडीएफ का पूर्ण रूप है? तो पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। तो आंसर जो होगा इसका ए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। क्वेश्चन नंबर 29, डीवीडी का अर्थ है? तो डीवीडी का क्या अर्थ है? तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। तो आंसर जो होगा इसका सी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्वेश्चन नंबर 30, HTTPS का पूर्ण रूप है? तो HTTPS का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTP और HTTPS दोनों ही सेम है, बट HTTPL जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यहाँ पे एग्जांपल देखा जाए तो नॉट सिक्योर कनेक्शन, और यहाँ पे अगर S है HTTPS तो यहाँ पे जो है एग्जांपल कनेक्शन सिक्योर। HTTP वाली जो वेबसाइट होती है वो नॉट सिक्योर होती है और HTTPS जो है वो सिक्योर होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर।